हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सलवार बनाने वाले हैं, यानी कि धोती बनाने वाले हैं। और ये धोती फ्री साइज़ की रहेगी और इसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। ये धोती एकदम यूनिक तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। और आप समझिए, ये प्रिंट है और ये 3 मीटर कपड़ा है। प्रिंटेड कपड़ा यानी जो सीधा कपड़ा है उसे हमें इस तरह कर देना है। उल्टी ओर का भाग हमें अपनी ओर लेना है। और इसका जो पन्हा है, मैं इस कपड़े की ही बनाने वाली हूँ सलवार। इस कपड़े का जो पन्हा है यानी कि विड्थ 39 इंच है, 39 इंच। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये वाला पल्ला भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इसका पन्हा 39 इंच का है, इसलिए बीच वाला जो भाग है ये 36 इंच बच रहा है। ये वाला बीच का भाग यहाँ से यहाँ तक ये 36 इंच है। कम से कम ये वाला भाग 32 इंच होना चाहिए। 32 इंच बराबर है। इससे ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब इसके हमें बराबर 2 टुकड़े कर लेने हैं। यहाँ से हमें कट कर लेना है। ये टोटल हिस्सा 36 इंच का था, यानी अब इस ओर 18 इंच का रह गया और इस ओर का भी ये हिस्सा 18 इंच का है। अब हमें ये वाला पल्ला यहाँ पे जोड़ देना है। तो इसके लिए हमें इसे इस तरह से रखना है, यहाँ पर इसे जोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक। अब जिस तरह से हमने ये कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ था, उसी तरह से हमने ये कपड़ा भी फ़ोल्ड कर लिया है और ये वाला भाग इसमें सिल लेना है। तो इसी तरह से हम कपड़े को भी इसमें इस तरह से करके सिल लेंगे, ताकि सिलाई वाला भाग अंदर की ओर चला जाए। हमें इस तरह से नहीं सिलना, इसे इस तरह से करके सिलना है। यहाँ से हम जब सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो ये बराबर हो जाता है। यूँ हमें पकड़ के नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने एक पल्ला सिल के तैयार कर लिया है। यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये वाला पल्ला इस तरह से हमने किया है, यानी ये सीधा भाग है, ये उल्टा वाला भाग है, प्रिंटेड वाला भाग ये है। इस तरह से हमने इसे लिया और इस तरह सिलाई लगाई। तो जो दूसरा वाला भाग है, इसे हमें इस तरह रख कर यूँ सिलाई लगानी है, यूँ नहीं लगा देनी। यहाँ भी सीधा भाग है, तो हमें इसे रखना होगा दूसरा वाला पल्ला फोल्ड करते समय। इस तरह रखें ताकि ये दोनों भाग इस तरह आए और फिर ये वाली सिलाई लगानी है। अभी हमने दोनों पल्ले जोड़ लिए हैं। इसमें यहाँ से जॉइंट है और इसमें यहाँ से जॉइंट है। अब हमें इसे इस तरह रख देना है, एक पर एक। एक पर एक रखने के बाद यहाँ से हमें ये कमर वाला हिस्सा, यहाँ पे ये फोल्ड वाला हिस्सा ये आया है, जॉइंट वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला भाग कमर का है। यहाँ से हमें 3 इंच मार्किंग करनी है। 3 इंच पर हमने निशान लगा लिया। और हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है। हिप साइज़ है 38, इसका तीसरा हिस्सा हमें लेना है, यानी 12.5, 12.5। यहाँ हमने निशान लगाया। अब ये जो 3 इंच पर हमने निशान लगाया था, यहाँ से हम इसे सीधा लेंगे और यहाँ हम इसे गोलाई दे देंगे। ये हमें कट कर लेना है। अब ये जो आसन का भाग हमने कट किया है, यानी क्रच का, उसके ऊपर की ओर यानी कमर की ओर हमने 4-4 इंच के अंतर पर निशान लगा लिए हैं। अब हमें प्लीट्स को उठाकर बाहर की ओर रखना है, अंदर नहीं जाने देना। हमें इस तरह रखना है कि ये निशान से 1 इंच की दूरी पर रहे। अब ये दूसरा निशान हमें पकड़ना है और इस निशान से 1 इंच की दूरी पर ये रहे, इस तरह से हमें रख देना है। इसी तरह हमें सारी प्लेट्स ले लेनी है और सारी प्लेट्स बाहर की ओर होनी चाहिए। ये हमने चिमटियाँ लेकर पिन लगा ली है और ये पल्ला हमें 11 इंच का कर लेना है।
ये हमें कमर के नाप के हिसाब से लेनी होती है चिमटियाँ। ये 11 इंच यहाँ पे हो रहा है और ये जो कोने वाला भाग आ रहा है इसे हम इस तरह उल्टा करके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे सीधी, यानी ये वाला भाग इतना ही रह जाएगा और ये टोटल 11 इंच का हो जाएगा। एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई भी हमने लगा ली है और थोड़ी सी जगह हमने ये खाली रखी है। अब कमर की नाप से 2 इंच छोटी हमें इलास्टिक लेनी है। इसमें सेफ्टी पिन पिरोने के बाद इलास्टिक को धोती में पिरो लेना है।